आपके सामने ये एमडी कैट का कोर्स है। और ये कोर्स अपडेटेड कोर्स है। और इसमें हमारे पास जो है हम एडवर्ब्स की पोजीशन जो है वो आज करेंगे। इसमें हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर ली हैं, सारी की सारी जो इसमें हमने करनी थी। लेकिन आप इसमें देखिएगा कि इसमें ये जो लिखा हुआ है टॉपिक, एडवर्ब की जो पोजीशन है वो हमने करना है। इसके अलावा हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज वाला एक टॉपिक है, वो जो है हमारा रहता है। तो ये आप देखेंगे, ये पॉइंट नंबर 2.7, रिकॉग्नाइजिंग वेरिइंग पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स एंड इंपॉर्टेंस, ये वाला टॉपिक नंबर 2.7 ये हमारा रहता है। इसको हम अभी करते हैं। ये हमारे पास टॉपिक आपके सामने, क्या आपके सामने बुक आ रही है? बताइएगा जरा। यस यस सर। सर। जी, एडवर्ब की पोजीशन। एडवर्ब हम जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो मोस्टली वर्ब्स को क्वालिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है और अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करते हैं। हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे साथ साथ, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी टाइप की पोजीशन क्या होती है। अलग से टाइप नहीं पढ़ाई जा रही है आपको। जो पहला एडवर्ब होता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हाउ का आंसर करता है कि किसी किसको कि हाउ कोई चीज कैसे हुई है, कोई एक्शन कैसे हुआ, हाउ। अब इसकी मिसाल है वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली। ये जो सारे के सारे वर्ड एग्जांपल्स हैं, ये कौन से एडवर्ब्स हैं? ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। राइट। ये किस चीज का जवाब देते हैं? हाउ का जवाब देते हैं। अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताएंगे जी ये एडवर्ब है, और अगर ये एडवर्ब है तो फिर ये कौन सा है? तो आप इस तरह के एडवर्ब जो कि आपके मैनर को बताते हैं कि कोई चीज कैसे हुई है, हाउ कोई एक्शन हुआ है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। और इसकी पोजीशन के बारे में ये लिखा हुआ है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देर इज वन। ये मोस्टली जो है वो एडवर्ब के वर्ब के बाद लगाते हैं, जिस वर्ब को ये क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ये लगते हैं। मिसाल के तौर पे, इट इज रेनिंग हैविली, तो आप इसको इट इज हैविली रेनिंग नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? इट इज रेनिंग हैविली। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, पहला रूल जो है बड़ा आसान सा है। और आपको ये इनडायरेक्टली पता भी है कि ये जो स्लोली, हैविली और ये वेल, अच्छा ये जो वेल है ना वो एडजेक्टिव भी होता है। वेल एडजेक्टिव भी होता है अगर वो क्वालिफाई करे नाउन को। ठीक है। मसलन मैं कहूँ उसमें किसी भी नाउन को अगर वो क्वालिफाई करता है वेल, तो वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ ये एडवर्ब है, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है? दोनों पॉसिबिलिटीज। उन्होंने क्या कहा है कि जो एडवर्ब होता है वो या तो वर्ब के बाद लगता है, या दूसरी बात क्या लिखी है? ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। इन दो पहले सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ब के बाद लगा है, हैवीली और स्लोली, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन इधर थर्ड सेंटेंस में ये वर्ब के बाद नहीं लगा, किसके बाद लगा है? आप लोग बताएंगे मुझे। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, यहां ये किसके बाद लगा है? ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट के बाद। तो उन्होंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट अगर है फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम उसको जो है वर्ब के फौरन बाद लगा देंगे। जो नीचे वाले दोनों जुमले हैं उनमें वो ऑब्जेक्ट के बाद लगा है, और जो ऊपर वाले दोनों जुमले हैं उनके अंदर ये वर्ब के बाद लगा है। तो पॉइंट ये है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो जुमले के एंड पे आते हैं, वर्ब के फौरन बाद आते हैं या ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आते हैं। इनको कहीं और लगाना गलत होगा, इनको दरमियान में लगाना जो है वो गलत होगा। हमने ये मिस्टेक जो है वो उसमें आइडेंटिफाई करनी होगी, अगर आपको पता चले कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहीं और लगा हुआ है एंड के अलावा। दूसरा हमारे पास जो एडवर्ब की टाइप होती है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। ये आपकी प्लेस या टाइम को बताते हैं कि कोई चीज वेयर है या व्हेन हुआ है। कोई एक्शन जो है कहाँ हुआ, वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वेयर का आंसर करते हैं, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है व्हेन का आंसर करते हैं। जैसे ये वाले एडवर्ब ऑफ जो मैनर थे वो हाउ का आंसर करते थे, तो प्लेस वाले वेयर का आंसर करते हैं, और ये जो है ये व्हेन का आंसर करते हैं टाइम वाले। ये जो एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस एंड ऑफ टाइम आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। इसका भी सेम रूल है कि ये भी, इनका भी रूल वही है, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी, जो कि ऊपर वाले का था कि ये वर्ब के फौरन बाद लगेंगी, या अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगेंगी। अच्छा, इसमें एक और बात भी लिखी हुई है, एडवर्ब एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है।
इस बात का क्या मतलब है कि दो दो तीन लफ्ज मिल के भी बाज दफा एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे ये नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे जो है, ये जो पूरा का पूरी फ्रेज है ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें तो संडे नाउन है ना, और नेक्स्ट जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन ये बाज दफा इसका जो कलेक्टिव रोल होता है सेंटेंस के अंदर वो एडवर्ब का होता है, और वो होता है एडवर्ब टाइम का। पॉइंट ये है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम ये भी वर्ब के बाद लगेंगे, एंड पे लगेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगेंगे। मिसाल के तौर पे ही विल कम हेयर, आई लुक्ड एवरीवेयर। अगर आप इस जुमले को बोलेंगे आई आई एवरीवेयर लुक्ड, मैंने हर जगह देखा, तो वो जुमला गलत होगा। आई लुक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर आपने एंड पे लगाना। और देयर और यस्टरडे, और इसके अलावा यहाँ ऑब्जेक्ट है, हम इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर है तो फिर वर्ब पे फौरन बाद नहीं लगाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ये सेकंड रूल जो है ये अप्लाई किस पे होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस पे होता है। पॉइंट नंबर 360, एडवर्ब ऑफ पोजीशन के, एडवर्ब की पोजीशन के लिहाज से कि व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब, द नॉर्मल ऑर्डर इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर एडवर्ब इकट्ठे आ गए हैं जिनमें एडवर्ब एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, तो आपने करना ये होगा कि उसमें पहली पोजीशन एडवर्ब ऑफ मैनर की रखेंगे, फिर प्लेस की और फिर टाइम की रखेंगे। अब हम मिसाल देते हैं इसकी। शी सैंग वेल इन द कॉन्सर्ट। तो आप ये बताएं, आप गौर करेंगे कि जो वेल है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये पहले आया है, और इन द कॉन्सर्ट जो है ये पूरा का पूरा जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का रोल प्ले कर रहा है, प्लेस। तो मैनर पहले आया है और प्लेस वाला बाद में आया है, जैसा कि उन्होंने ये कहा। अगर आप इस जुमले को ऐसे बोलेंगे शी सैंग इन द कॉन्सर्ट वेल, तो वो गलत होगा। शी सैंग इन द कॉन्सर्ट वेल में क्या होगा, क्या कौन सा पहले आ जाएगा? अगर हम शी सैंग इन द कॉन्सर्ट वेल, उसमें कौन सा पहले आ जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस आप पहले लगा दोगे और मैनर को आप लगा दोगे एंड पे, जो कि गलत होगा। मैनर वाला पहले लगाना होता है हमने। कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे लेकिन हमने यही जो है फॉलो करना है। वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि हाँ, ये देर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये है टाइम वाला, टुमारो इवनिंग, ये टाइम वाला है। इसमें मैनर वाला है ही नहीं, सेकंड सेंटेंस के अंदर मैनर वाला नहीं है। तो अगर मैनर वाला ना हो तो उसमें हमारे पास तरतीब क्या है कि मैनर वाले के बाद प्लेस और फिर टाइम वाला। तो आप ये भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ये जो वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग, तो ये प्लेस वाला ये एडवर्ब आ गया, और जो टाइम वाला है वो ये आ गया। ठीक हो गया, मैनर वाला इसके अंदर नहीं है। अगर आप इसको ये कहेंगे वी शुड गो टुमारो इवनिंग देयर, तो वो गलत होगा। ठीक है। ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, इसमें तीनों आ गए हैं, इस सेंटेंस के अंदर तीनों हैं। ही स्पोक अर्नेस्टली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एट द मीटिंग जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और लास्ट नाइट जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो मैनर, प्लेस और टाइम, ये तरतीब आप लोगों ने याद रखनी है, याद रहेगी आपको। इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ये चीजें आप अनकॉन्शियसली जो है वो आपको आती भी है, आपको वैसे ही पता है कि ये चीज जो है मैनर वाली पहले लगती है, क्योंकि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन आपके जहन में होती है इंग्लिश को बार बार पढ़ के। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 361 जो है, जी 360 जो है हमारे पास हो गया। 361, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन। ऑफन भी पढ़ते हैं, ऑफ्टन अमेरिकन को ऑफ्टन पढ़ते हैं लेकिन ऑफन पढ़े, रेयरली, यूजुअली, जनरली। ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, कि कोई काम कितना फ्रीक्वेंटली होता है, कोई एक्शन कितनी बार बार होता है। तो इस इन एडवर्ब को पहला तो नाम आप याद रखें कि इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। एंड सर्टन अदर एडवर्ब्स लाइक ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, ये वाले एडवर्ब फ्रीक्वेंसी सारे, और कुछ एडवर्ब ये वाले सारे के सारे, जिनको हम किसी एक क्लास में क्लासिफाई नहीं कर सकते, इनको रैंडम उन्होंने बता दिया है, आर नॉर्मली प्लेस्ड पुट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब इसका रूल डिफरेंट है, ये आप लोग बताएं मुझे। ये क्या लिखा हुआ है कि ये जो सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैं ये वर्ब के बाद नहीं लगते, ये कहाँ लगते हैं, ये वर्ब से पहले। पहले लगते हैं। सब्जेक्ट के सब्जेक्ट, बाद। सब्जेक्ट के बाद, यानी जो पहला वर्ड होगा उसके पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद वो ये एडवर्ब आएंगे, ये वाले सारे कौन कौन से, फ्रीक्वेंसी वाले, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रेयरली, यूजुअली, और इसके अलावा कुछ और एडवर्ब जिनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, जस्ट, क्वाइट। तो ये जो है
ये वर्ब से पहले लगेंगे और सब्जेक्ट के बाद लगेंगे। मिसाल के तौर पे, हिज वाइफ नेवर कुक्स, ही हैज नेवर सीन अ टाइगर। ये जो नेवर आया है, ये आप देखेंगे कि ये वर्ब के बाद नहीं आया। हिज वाइफ कुक्स नेवर, ये आया है इस वर्ब से पहले। और इस सब्जेक्ट, ये जो हिज वाइफ है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये सब्जेक्ट है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट, इसमें दो वर्ड्स हैं। याद रखें, जो वर्ड बाज दफा जरूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट है वो एक लफ्ज हो। सब्जेक्ट क्या होता है आमतौर पे? सब्जेक्ट जो होता है या वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। दो वर्ड्स भी जो हैं वो मिलके सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट के बाद आया है और ये वर्ब से पहले आया है, तो इन इन वर्ड्स को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसके साथ ये वाले सारे, इनको आपने लगाना है वर्ब से पहले। तो ये डिफरेंट रूल है, आप लोगों ने याद रखना है। और भी मिसालें हैं। आई ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली, वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट। ये सारे के जो सारे सेंटेंस हैं, ये हमें ये बताते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनको आपने वर्ब से पहले लगाना है। इनको अगर आप एंड पे लगाओगे तो वो गलत होगा। इनको एंड पे नहीं लगाएंगे, सेंटेंस के दरम्यान में लगाएंगे वर्ब से पहले। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, 362 जो रूल है, इफ द वर्ब इज एम, आर, इज, वाज। आप मुझे बताएं कि ये इन्होंने क्या बात की है। ये अगर ये बतौर सर वर्ब बी इस्तेमाल हो। वर्ब्स की बात हो रही है। हाँ, ये जो इज एम आर बतौर हेल्पिंग वर्ब नहीं, आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि ये जो है, ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो मेन वर्ब अगर इस्तेमाल होते हैं तो उनके बाद एक्चुअल वर्ब नहीं होता, ठीक है। आपको ये बात मैंने बताई हुई है कि ये जो लफ्ज हैं, ये हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब मोस्टली, लेकिन ये बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं अगर एक और वर्ब ना हो। तो अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज किए जाएं, इफ द वर्ब इज एम, आर, इज, वाज, दीज एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, इनके बाद आप लगाओगे एडवर्ब, जो भी एडवर्ब होगा। यानी यही वाले जो ऊपर वाले हैं ना, अब ये जो ऊपर वाले हैं, हमने ऊपर ही पढ़े ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़े हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि ये वर्ब से पहले लगने हैं। लेकिन अगर हमारे पास एम, आर, इज, वाज बतौर वर्ब इस्तेमाल होंगे तो फिर इनके बाद लगेंगे। आई एम नेवर लेट, आई नेवर एम लेट जो है वो नहीं होता, अनलेस कि उसमें ना कुछ बात को स्ट्रेस किया जाए, तो आगे एक एक्सेप्शन केस आएगा। तो ये जो 361 है और 362 रूल्स हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं। क्योंकि ये उस रूल का ये है कि अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज होंगे तो फिर इनसे पहले एडवर्ब नहीं आएगा। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होंगे सारे के सारे, ये उससे पहले आएंगे। आई एम नेवर लेट। आपको आवाज आ रही है? बताएंगे आप लोग मुझे इधर, इसका डिवाइस ही लिए। जी सर। ये ठीक है। तो उनसे सर ये, जी, जी जी हाँ जी, पर इसके अंदर वर इंक्लूड नहीं होगा? ये इसमें वर इस्तेमाल नहीं किया गया। एम, आर, इज, वाज। ठीक ठीक है। हो गया, बस इन चार के लिए। हाँ, इन चार के लिए, इन चार के ही जो है वो इस्तेमाल उनके बाद ही जो है वो उनके बाद लगते हैं अलबत्त। तो इसमें वर्ब शामिल नहीं है। 363, दीज एडवर्ब्स आर यूजुअली पुट बिफोर एन ऑक्सिलरी और अ सिंगल वर्ब टू बी। अब कुछ वर्ब्स हैं, व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड, जब आपने बात पे जोर देना हो, तो यही एडवर्ब जो होते हैं वो ऑक्सिलरी से पहले आते हैं। अब्दुल हैज कम लेट अगेन, यस ही ऑलवेज डज कम लेट। अब ये जो है, ये बात को स्ट्रेस किया, अब ये इसका उल्टा है। अब हम अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर हम इनको लगाते हैं, इनको ये जो है एज अ मेन वर्ब यूज किए जाएं तो इनके बाद लगने हैं ये लफ्ज। लेकिन इधर फिर उसका उल्टा आ गया है। उसका उल्टा यह है कि अगर आपने बात को स्ट्रेस करने हैं, बात को जोर देना है, तो फिर आप क्या करोगे? अब ये पूरा सेंटेंस दिया होगा इस तरह, अब्दुल हैज कम लेट अगेन, ही ऑलवेज डज नेवर कम लेट। ठीक है, एक और, व्हेन विल यू राइट द एसे, बट आई ऑलरेडी हैव रिटन इट। अब अभी हमने ये पढ़ा है कि हैव के बाद ऑलरेडी आएगा, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। लेकिन अगर आपने बात पे जोर देना है, स्ट्रेस करना है, और वो कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, पीछे एक और जुमला दिया होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। मेन आपने ये बात याद रखनी है कि इनके ये बाद में आएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज किए गए। लेकिन इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये ज्यादा स्पोकन में होता है। तो स्पोकन में इतना हम जो है वो उस पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर उसको उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, पीछे एक और जुमला दे दिया है जिसमें बात पे जोर दिया गया है, तो फिर इनको आप इन से भी पहले लगाओगे। इन एडवर्ब्स, इन इन वर्ब जो हैं, ये जो वर्ब्स हैं, इनसे पहले लगाओगे आप एडवर्ब्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, द ऑक्सिलरीज हैव टू एंड यूज टू प्रिफर द एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ देम। अगर हैव टू जुमले के अंदर आए और यूज टू आए, तो इनसे एडवर्ब पहले लगता है, बाद में नहीं लगता। मसलन जो भी एडवर्ब होगा, तब इसमें आई ऑफन हैव टू गो टू द कॉलेज ऑन फुट,
ही ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी। यूज टू और हैव टू अगर एज हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए हैं तो आपने जो एडवर्ब होगा वो उससे पहले लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। ठीक है। 365। अच्छा, इसका ना मैं आपको कोशिश करूंगा एक चार्ट सा बना दूं, ये नहीं तो आपको भूल जाएगा ना कि कौन सा पहले लगाना है कौन सा बाद में लगाना है। ठीक है, तो फिर आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, 365, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट। अभी हमने पढ़ा है कि जो एडवर्ब है वो मोस्टली तो एड वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो क्वालिफाई करे एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब को, जैसे कभी आपने कहा, तो दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट, तो फिर वो एडवर्ब से पहले लगते हैं, उन लफ्जों से पहले लगते हैं। मसलन रामा इज रादर लेजी बॉय। रादर जो है वो एज ए एडवर्ब यूज किया गया है, लेजी एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें या एडवर्ब को क्वालिफाई करें, तो फिर हम क्या लगाते हैं, इनको पहले लगाते हैं उनसे। द डॉग वॉज क्वाइट डेड, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, तो इससे पहले लगा। तो ये भी आपको पता है कि ये पहले लगेगा, ये अगर इसका सीक्वेंस चेंज भी होगा तो आप उसमें रिकग्नाइज कर सकते हैं। 366, बट द एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। इनफ हमेशा एंड पे आता है, चाहे वो चाहे वो एडजेक्टिव ही हो। जो इनफ होगा बतौर जब एडवर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखें इनफ जो है वो भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन इनफ जब एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाएगा तो जौन सा भी आपको उसका जौन सा भी केस होगा इसको हम एंड पे लिखेंगे। एंड पे मुराद ये है कि उस वर्ब के बाद लिखेंगे। ठीक है। इज द बॉक्स बिग इनफ, बिग जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद लगा, इनफ बाद में लगा है, इनफ बिग नहीं होगा। हालांकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि एडजेक्टिव को जब वो क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब तो उनसे पहले लगते हैं, लेकिन इनफ जो है वो वर्ब के बाद लगता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है लास्ट है, as a general rule the word only should be placed before immediately after the word it modifies. I worked only two sums, he has slept only 3 hours। तो जो only है वो जिस लफ्ज को क्वालिफाई कर रहा है उसके बिल्कुल साथ लगाएं। वर्कड है ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, स्लेप्ट क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद लगाएं। नीचे लिखो है स्पोकन का रूल, कि स्पोकन में हम बाज दफा इसको पहले भी लगा देते हैं, लेकिन आपने इस रूल को नहीं करना, स्पोकन को छोड़ें। रिटर्न में जो ओनली होता है वो एडवर्ब को जो है उसके बाद लगता है। तो ये हमारा टॉपिक जो था वो क्या बताता है हमें, पोजीशन ऑफ एडवर्ब जो है बताया। आज हमने क्या सीखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, उनकी कौन कौन सी जगह होती है, ये हमने जो है आज जो है इसको हमने कर लिया है काम। एक्सक्यूज मी सर जी।